बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, इस वक्त मैं म्यो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रश से और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमारे मरीज़ों को कितनी ही सहूलियात दी जा रही होंगी। तकरीबन पिछले 1 घंटे से ये सारे मरीज़ और इनके लवाहिकीन जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं अद्वियात लेने के लिए, लेकिन लंबी कतारों की वजह से तकरीबन 1-1 घंटों से इनकी बारी नहीं आ रही। आज के प्रोग्राम में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लाहौर शहर के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स में हमारे मरीज़ों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं और कैसा रवैया उनके साथ रखा जा रहा है। अगर हम सरकारी हस्पतालों की बात करते चलें तो बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो हमारी गवर्नमेंट की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होंगे। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर, बल्कि हमारे मीडिया पर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें गर्दिश करती हमें नज़र आईं कि एक वाक़या ऐसा हुआ कि लाइट गई हुई थी हॉस्पिटल की, मोबाइल की टॉर्च जलाकर एक ऑपरेशन किया जा रहा था। इसके अलावा दूसरा ऑपरेशन कंपटीशन के थ्रू किया जा रहा था कि कुछ डॉक्टर्स आपस में कंपटीशन कर रहे थे और हमने देखा कि किस तरीके से दोनों मरीज़ों की जान जो है वो ख़तरे में डाली हुई थी। और जो तीसरा वाक़ये का मैं ज़िक्र कर रही हूँ वो ये था कि हॉस्पिटल का एक गार्ड जिसका काम खाली सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देना है, वो हमें मरीज़ों के ब्लड टेस्ट लेता हुआ नज़र आया। तो ये हालात हमें सरकारी हॉस्पिटल्स के नज़र आते हैं। इसके अलावा अद्वियात देने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुकदान है। लोगों ने यही कहा कि हमें अब यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से बजट भी काफ़ी डिस्टर्ब होता हमें नज़र आ गया है। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनको क्या सहूलियात सरकारी अस्पतालों में दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आप ठीक हैं? आप कौन है हॉस्पिटल में आपके साथ? मेरा बच्चा है। आपका बेटा है? मेरा पोता है। आपका पोता है। क्या हुआ आपके पोते को? उसका ऑपरेशन छाती का हुआ था तो इधर चेक करने आए। छाती पे इन्फेक्शन हो गया था? हाँ जी। वो कितने दिन पहले? अच्छा, कितने दिन पहले ऑपरेशन? 2 महीने हो गए हैं ऑपरेशन हुए को। तो अब उसको क्या हुआ है? अब उसने ना एक्सरा करवाया, उन्होंने दवाई लिख के दी, वो दवाई नहीं मिल रही अब। एक्स्ट्रा हो गए? हाँ जी। डॉक्टर ने दवाई लिख के दी? हाँ जो लिख के दी है, वो यहाँ से पर्ची निकलेगी तो दवाई देंगे ना। अच्छा। वो निकाल ही नहीं रहे। ये दवाई आपको हॉस्पिटल के अंदर से, मतलब इसी फार्मेसी से, इधर ही डिस्पेंसरी से मिलनी है? जी हाँ। डॉक्टर ने ये बताया? हाँ जी। तो कितने टाइम से आंटी आप यहाँ पर खड़ी हैं? मुझे तो घंटा हो गया यहाँ। घंटा हो गया, बारी नहीं आई है? नहीं। और अभी भी आप रश देखें तो तकरीबन 4 लाइनें लगी हुई हैं। हाँ जी। क्या हालात है यहाँ पर? क्या सहूलियात हमारे मरीजों को दी जा रही है? कोई भी सहूलत नहीं है यहाँ। क्या आंटी, सरकारी हॉस्पिटल में हमारे शहरी इसलिए रुख करते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना, उनकी फीसेस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकारी हॉस्पिटल्स बनाने का मकसद ही ये होता है कि हमारे लोगों को अच्छा इलाज मुआवजा मिल जाए। यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा भाई। कोई इलाज इधर नहीं हो रहा। हम खुशाब से आते हैं। खुशाब हमारा ज़िला खुशाब है, तहसील हमारी नूरपुर ताल है। हमारा 3 साल से इलाज हो रहा है। ये देखें टांग का, ये क्या हुआ आपकी टांग? एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल पे। ये लोग इलाज भी नहीं करते हैं, ना दवाइयाँ इधर से तो 3 साल से आपकी टांग खराब है, अब कहाँ तक इसका इलाज पहुँचा है और अब आप किस चीज़ की मेडिसिन? वो रोज़ टाइम देते हैं, रोज़ टाइम देते हैं। नहीं मिलेगी आंटी, हम आपके साथ चलेंगे और आपको दवाई दिलवाने की कोशिश भी करेंगे। हमें तो 1 दिन भी दवाई नहीं मिली। 3 साल हो गए, अगर 1 दिन भी दवाई मिली तो हमें साबित कर दें डॉक्टर। ठीक है भाई, आप खुशाब से यहाँ पर आते हैं? पूरी दवाइयाँ भी नहीं देते, कम दवाइयाँ देते हैं। जो डॉक्टर लिख के देता है उसे कम देते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं है। वो आगे कहते हैं बेशक शिकायत कर दो। हाँ, ये धमकी भी देते हैं। हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर ने बोला क्या आप दिखा रहे हैं? ये देखिए, आधी से ज़्यादा दवाई बाज़ार में है। जो इनके पास 2 सीरप है वो मैंने अपनी फैमिली को पकड़ाए, बाकी अलग से वो जो भी है महंगी वाली दवाई बाज़ार से है। ये किस चीज़ की है? एलर्जी की। और एलर्जी की दवाई यहाँ पर मौजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सबसे कम और तो फिर सरकारी हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज बनाने का फ़ायदा? हर साल इतना बजट पेश किया जाता है, इतना बजट दिया जाता है, पता नहीं है लोग क्या कर रहे हैं। मैं इतनी दूर से पर मुझे दवाई मुकम्मल। कहाँ से आए हैं भाई? मैं बंद रोड से आया हूँ जी। मैं आपको वही बता रही हूँ ना, बजट दिया जाता है पूरे साल का ताकि हमारे मरीजों को किसी किस्म की परेशानी ना मिल रही। यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। मैं तकरीबन 4 दफ़ा एक से यानी कि 4 दफ़ा आ चुका हूँ। मुकम्मल मेडिसिन मिलती ही नहीं है। ये सारी सिर्फ और सिर्फ एलर्जी की है, जिसमें से 2 सिरप हैं और बाकी बाजार की जो महंगी हैं। हॉस्पिटल से पूछ लें, पूरे हॉस्पिटल से हार्ट की मेडिसिन नहीं मिलती। हार्ट ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये तो मतलब
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें, ये अद्वियात दिल की, बाकी आप कह लें कि ब्लड प्रेशर की, शुगर की, तमाम चीज़ें यहाँ पर मुकम्मल है ही नहीं, मुकम्मल है ही नहीं, जो सबसे सस्ती और हल्की है तो वो यहाँ पर रश इतना क्यों लगा है? रश देख के तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ तमाम मेडिसिन मिल रही हैं इसलिए इतना रश है। नहीं नहीं, 2 मिल रही हैं आपको उन्होंने बता। बताया कि ये बाहर से हाँ जी, ये उन्होंने निशान लगा दिया, जो कांटा लगा हुआ बाजार से यहाँ से मिल गई हैं, इनको गुड लगा हुआ है। मैं ये दिखाना चाहती हूँ हमारी सीएम साहिबा को, हमने पहले भी देखा है कि वो सरप्राइज़ विज़िट करती हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में जाके देखती हैं, अमले को चेक करती हैं, डॉक्टर्स को चेक करती हैं कि उनके क्या हालात हैं, वो कैसे मरीज़ों को चेक करें। बट अगर मैं आपको यहाँ का ओवरव्यू दूँ तो हमारे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कितना रश यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। यहाँ पर आने का और दिखाने का मकसद ये है कि हमारे लोगों को कितनी सहूलियात दी जा रही हैं। लोग इतनी दूर दराज से रुख करते हैं, जब दूसरे शहरों से रुख करते हैं लाहौर शहर का, इसलिए कि बेहतर सहूलियात या बेहतर इलाज मुआलजा यहाँ पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ना होने के बराबर है। जोराबाद वालों ने हमें ट्रांसफ़र इधर किया, 3 साल हो गए इलाज चाह रहा है, लेकिन ये लोग दवाई नहीं देते। ये ना लोग ये पट्टियाँ करते हैं, हम पट्टियाँ अपनी खुद लेकर आते हैं, दवाइयाँ खुद लेकर आते हैं, ये लोग इस्तेमाल भी नहीं करते, ये टाइम पे इलाज भी नहीं करते, ये 3-3 महीने का टाइम दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इधर ये मसला है, जो सी दवाइयाँ जो सी ना पूरी नहीं देते, ठीक है। ये देखें, ये क्रॉस लगे हुए हैं, क्रॉस लगे, 4 दवाइयाँ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है। किस चीज़ की मेडिसिन है? हार्ट की, मेरी वाइफ को ना 2 हार्ट की मेडिसिन। हार्ट की 2 अटैक हुए हैं, ठीक है, स्टड बढ़ा हुआ है, तो ये पूरी दवाई नहीं मिलती यहाँ से, ये मसला है यहाँ पर। बाहर से तो अद्वियात बहुत महंगी महंगी दवाई है, अब जो से रेट बढ़ गए हैं, 100% इजाफा हुआ है, 100%। ये है, अब रेट बढ़ गए हैं। अभी यहाँ पर मौजूद है, ये आप पकड़िएगा ज़रा भाई, ये 3 मेडिसिन यहाँ पर खाली हैं, ये दिल की हैं, ठीक है, हाँ, जिस पर टिक लगा दिया। और बाकी मैं आया हूँ पुराने धोबी घाट, चार मीनार के पास है, नवाशी हॉस्पिटल है, वो देते हैं 15 दिन की दवाई, ये देते हैं 7 दिन की दवाई। मैंने बोला हुआ है, मैं क्या 7 दिन की दवाई दे रहे हो तो पता नहीं, कहते जहाँ मर्जी चले, हमने यही देनी है, ये है, तो वहाँ 15 दिन की देते हैं, वो दवाई पूरी भी, वो क्वालिटी नहीं पूरी होती उसकी। ये बात कहने पर मजबूर है और ये 100% हकीकत है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में कोई इलाज नहीं। मैं 1 महीने पहले भी आया था, MSc के दफ्तर गया, उधर मैंने जाकर शिकायत की है, तो कहते हैं जी कर लेंगे, बाद में करेंगे, कब करेंगे? 15 दिन की दवाई। मैंने बोला, मैं क्या 15 दिन की दवाई कर दें, हम बार बार नहीं आते, हम मजदूर बंदे हैं, कहते ही कर लेंगे, फिर आया वही दवाई दे दी। अब इनके वाइफ जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, दिल का उन्हें मर्ज है और बैठी हैं, बीमार हैं, और बंदा क्या क्या एक जो है वो अफोर्ड करेगा, बाहर की मेडिसिन अफोर्ड करेगा, घर के अखराजात चलाएगा, यहाँ पर इनकी खारी बर्दाश्त करेगा। तो क्या कहते हैं हम सीएम साहिबा से, क्या रिक्वेस्ट करते हैं? अगर तो हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है और वो देख रही हैं, मुझे उम्मीद है कि वो देख रही होंगी, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही पैगाम दूंगा कि मेहरबानी दवाइयाँ यहाँ पूरी करें, ठीक है, कम से कम 15 दिन या 1 महीने की दवाई तो बढ़ाए ना, ठीक है, तमाम मेडिसिन दें, जो जो ज़रूरी हैं वो तमाम मेडिसिन तो पूरी करें, हम बाहर से नहीं ले सकते, ये है। अभी तो भाई यहाँ पर इतना रश लगा हुआ है, ये रश लगने की वजह क्या है? वो इसलिए कि पहले अंदर जा, इनका जो था ना हार्ट का, गड़ी वार्ड का था, वहाँ बड़ा सुकून था, आराम से ले। इधर वो मैं आया तो ये अंदर बनाया सारा, वहाँ से ख़त्म हो गया, वो हार्ट इधर आ गया सारा शोबा, तो इधर भी बहुत तंगी है। अंदर पहले जाओ, लाइन में लगो, पर्ची बनाओ, फिर लाइन में लग के वहाँ से लेकर तो यहाँ पर मतलब आप यहाँ तमाम जितने भी मर्ज़ हैं उनके सारे मरीज़ और उनके लोग यहाँ पर मौजूद है, हर किस्म की दवाई यहाँ से मिल रही है, लेकिन है नहीं अंदर पूरी नहीं है, पूरी। ये देखें, इन लोगों ने लिखा है कि अभी तुम्हारी हड्डियों को काम क्लियर हो गया है, लेकिन मेरी टांग की अभी भी हड्डी टूटी हुई है, एक्सरे में देख लें, इन लोगों ने क्लियर कर दिया। ये मेरे पास पर्ची है, मेरे पास पर्ची है, इन लोगों ने क्लियर कर दिया। इन लोगों को से पूछे बेशक इसने किस वजह से क्लियर कर दिया है। मतलब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपकी टांग बिल्कुल ठीक है, और आप कह रहे हैं कि आपने एक्सरे करवाया तो उसमें भी आपकी टांग फ्रैक्चर है। हमारे पास एक्सरे है, देखें बेशक, ये देखें बेशक एक्सरे देखें, अभी भी टांगे हड्डी टूटी हुई हैं, लेकिन मतलब ये हालात हैं सरकारी हॉस्पिटल्स के। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है भाई, इधर दवाई छेती नहीं मिलती, ना ही छेती इलाज होता है। मैं फालिज की दवाई खा रहा हूँ, 8 साल की फालिज की दवाई खा रहा हूँ, तो हाल तक सही फर्क नहीं पड़ा। 8 सालों से अंकल आप इलाज यहीं करवा रहे हैं? हाँ, यहाँ से। कैसा इलाज हो रहा है? बस टिक्के खा के इलाज करवा रहे हैं, लाइनों में लग के इलाज करवा रहे हैं, पर्ची देते हैं तो कह रहे हैं वारी आती है 2 घंटे 3 घंटे, 7 बजे आते हैं, 2 बज जाते हैं, 2 बजे के बाद दवाई में लाइन लगानी पड़ती है। कहाँ से आए अंकल आप? भगवानपुरे से आया हूँ। भगवानपुरा से आए, काफ़ी दूर है यहाँ से, इतना भी पास नहीं है। पैदल आता हूँ, पैदल जाता हूँ मैं। कौन आया साथ? रिक्शे वाले किराया 100 रुपया मांग लेते तो पैदल ही आना जाना है,
मजदूर कल आपको कौन कौन सी अद्वियात यहाँ से मिली हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं मिली हैं और कितने घंटे इंतज़ार करने के बाद आपको मेडिसिन दी है? 3 घंटे के बाद दवाई मिली है मुझे। 3 घंटे के बाद। 3 घंटे के बाद 2-2.5 घंटे थे उधर डॉक्टर के पास, अपना 2 घंटे उधर खड़े रहे हैं लाइन पे। कितनी कितनी मेडिसिन दी अंकल आपको, कितने डेज की? एक एक बता ही दिया है। हाँ, एक एक पता दिया। क्या बता रहे हैं अब डॉक्टर्स, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं ये थे आपको फ़र्क पड़ जाएगा, महीने की दवाई खाएं, बकाया आपके फ़र्क नज़र आ रहा है आपका, तो फ़र्क नहीं पड़ा। आपको नहीं नज़र आ रहा कोई फ़र्क नहीं आपको? फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि पाँव तो पैर ना सोना होता है, वज़न मैं उठाता नहीं हूँ फालिज की वजह से। फालिज की वजह से मैं वज़न नहीं उठा रहा, पहले वज़न उठाता था, अब मैं वज़न चुकना। जब से आप ये अंकल दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, तब से आपको कोई फ़र्क नहीं लगा? नहीं, इतना कोई फ़र्क नहीं। डॉक्टर्स ने ये भी नहीं कहा कि भाई हम मजीद कोई अच्छी दवाइयाँ दे देते हैं यहाँ पर होंगी शायद? सर ते अपना दवाई आपकी चेंज करके दे देते हैं दवाई, तो ये दवाई के साथ फ़र्क पड़ेगा। आप मुतमईन नहीं है सरकारी अस्पताल के इलाज से? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुतमिन होते थे हम इधर टिक्के खाते। ठीक कह रहे हैं, मुतमईन होते तो आप ठीक हो जाते। हाँ जी। ये हालात चलें, ठीक है। मतलब हालात आप देखें कि कोई दिल का मरीज़ है, कोई फालज का मरीज़ है, किसी की टांग फ्रैक्चर है, कोई इतनी दूर से आया है अपने पोते को लेकर, तो हालात ये कि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल्स के इलाज से मुतमईन नहीं है। अगर इलाज ठीक हो जाता है तो यहाँ पर दवाइयाँ नहीं दी जाती, दवाइयाँ कंप्लीट ही नहीं हैं और यही कहा जाता है कि बाहर से जाके मेडिसिन ले लें, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। बाहर से कोई भी इंसान मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता। हालात आपके सामने ही हैं, क्या कहते हैं? बस जी वो ये है कि दवाई डॉक्टर लिख के देता है 15 दिन की इधर से ही, तो ये 5 दिन की देते हैं। तो बंदा जो दूर से आया है 100-200 किलोमीटर से, वो क्या करे, 5 दिन बाद फिर आए, तो ये तो निज़ाम नहीं अच्छा। अगर कोई बंदा दूसरे शहर से आया है यहाँ पर दवाइयाँ लेने और खाली उसको 5 दिन की मेडिसिन मिल रही है, तो उसको फ़ायदा किस चीज़ का है? बस नहीं कराया उसको वापस लग जाएगा। बस जलील कर रहे हैं, कोई निज़ाम नहीं सेहत का है पाकिस्तान में। सही है। आप आंटी कहाँ से आई हैं? मैं आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या हुआ है आपको? बच्चे तबीयत ठीक नहीं है इसकी। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है इसको? मोशन, उल्टियाँ और जो ना फूड पॉइजनिंग हो गया, डायरिया हो गया, तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर? बस के दवाई का आराम आ जाएगा। कब से ये कह रहे हैं? जी सर जी, यही कह रहे हैं। कितना टाइम हो गया यही बोलते हुए कि दवाई खाओ आराम आ जाएगा? 2 हफ्ते हो गए इधर आ रहे हैं। 2 हफ्तों से आते हैं आज़ाद कश्मीर से? हाँ जी। कितने घंटे का सफ़र करके आते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे का? हाँ जी, रात और दिन। तो आप मुतमईन हैं यहाँ के इलाज से कि कोई फ़र्क ही नहीं, हम लोग तो नहीं है। नहीं मुतमईन। नहीं, क्या कहते हैं सीएम पंजाब से? हम कहते हैं बस हम इससे जो भीख में वो बेहतर है, ऐसा हम भीख मांग ले वो बेहतर है। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पर एहसास नहीं है, हम दर्द नहीं है, खुलूस नहीं है, बस देखें और कुछ भी नहीं है। इंसाफ ही नहीं पाकिस्तान में, इंसाफ कहाँ मिले? दवाई वगैरह दे रहे हैं? वो दे रहे हैं पर वो चीज़ नहीं है, वो मुफ्त नहीं है, वो खुलूस नहीं है। कुछ इधर देते हैं, कुछ बाहर दिए लिखते दे रहे हैं। बाहर की मेडिसिन कितनी महंगी होती हैं, जब आप खरीदते हैं तो कितने पैसे लग जाते हैं? 1500-1600 लगता है। हाँ इतनी दूर से आने का फ़ायदा जब आपने मेडिसिन खुद खरीदनी है। हाँ जी। क्या अफसोस की बात, अफसोस की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, ठीक हैं? क्या, कहाँ से आई हैं आप? पाकपतन से पाकपतन से। कितने घंटों का सफ़र करके आई हैं? 4-5 घंटे लग जाते। 5 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर पहुँचने में। सिर्फ दवाई खरीदने आई हैं, मतलब इलाज करवाने आई हैं या किसी और काम के लिए आई हैं? नहीं, ये मैं इलाज कराने आई, मेरी कमर करवाने आई हैं। किसका इलाज? मेरी कमर दर्द का मसला ना 4-5 साल से है, तो ना आराम नहीं है, उधर से दवाई लेती रही। पहले आप उधर से लेती रही, वहाँ से आपको आराम नहीं आया, आपने सोचा लाहौर जाके किसी बड़े हॉस्पिटल को चेक करवा लेते हैं। ये देखो 5 दवाई मेडिसिन लिख के दी हैं, 2 दी हैं, बाकी बाहर से मिलेगी। बाकी वो कह रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये महंगी मेडिसिन होंगी और आपको महंगी ही बाहर से मिलेगी। ज़ाहिर है, लग तो ऐसे ही रहा तो है। फ़ायदा फिर ऐसे बजट देने का, क्या कहते हैं इस गवर्नमेंट को आप? बस कोई निज़ाम नहीं है। आपने जब वहाँ इलाज आपका नहीं हुआ तो आपने सोचा पाकपतन से लाहौर जाऊँ, अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज। म्यू हॉस्पिटल में ना अच्छी दवाई मिलती है। तो अब आप मेयो हॉस्पिटल में खड़ी हैं। जी, अब उसने ना उन्होंने ये टेस्ट लिखे हैं, वो करवाए हैं, वो सुबह 8 बजे मिलेंगे। तो दवाइयाँ इधर मिली नहीं, वो कह रहे हैं कि इधर दवाइयाँ ये नहीं है भाई। कहाँ से मिलेंगी? उससे पूछा नहीं? अगर यहाँ से नहीं मिलेंगी तो फिर कहाँ से मिलेंगी भाई? नहीं, ये नहीं पूछा, वो कह रहे इधर से ये दवाई नहीं है, बाहर से तो मिलेगी। मतलब बाहर से मिलेंगी। हाँ जी। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी महंगी अद्वियात हैं बाहर? नहीं, ये नहीं। 100% दवाई की कीमतों में इजाफा हुआ है। 100% आप समझती हैं कि डबल हो गई हैं कीमतें, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। मेरा मियाँ ही फौत हुआ है।
तो मैं ना तो उधर काम करती हूँ तो किचन का। ये आपके साथ आई है? नहीं, मेरा बेटा अलग आई? मेरा बेटा शायद साथ आया है। तो उधर मैं किचन का काम करती हूँ ना, तो वो कमर दर्द ज़्यादा हो गई, वो पट्टे खिंचाव हो जाती, अब मुझसे काम नहीं होता। तो फिर दवाई मैं खा लेती थी ना तो आराम नहीं होता था। तो अब उसने कहा कि यहाँ से ना दवाई अच्छी मिलती है, तो उन्होंने ना टेस्ट वो आप क्या कहती हैं, आपको अच्छी दवाई मिली है? नहीं, अब ये दवाई तो वो कहते बाहर से इधर दवाई नहीं है, तो जो टेस्ट वो 8 बजे सुबह। बैठ जाएं, आपकी भी कमर में तकलीफ है ना, आप भी इधर बैठ जाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये बात सुन के यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का बंदा आए, विजिट के लिए आए, सरप्राइज विजिट करे और आके यहाँ के हालात देखे कितने ख़राब हैं। वो कह रहे हैं कि सुबह ना 8 बजे 2 रिपोर्ट है ना, सुबह 8 बजे आएंगी, मिलेंगी तो सुबह 8 बजे। तो ये जो दवाई लिखी हुई है ये नहीं मिली इधर, वो कह रहे हैं ये बाहर से मिली। आप कहाँ से आए? मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ लाहौर सांदे से हूँ। मेरा ट्रीटमेंट यहीं से हुआ था कि मैं जॉब पे जा रही थी, 3 साल हो चुके, मेरा एक्सीडेंट हुआ था बन पे, जिस दौरान नया रिंग रोड बना था उस दौरान, और मुझे 3 साल हो गए यहाँ म्यू के अंदर इलाज कराते हुए। बट मुझे ये कहना चाहिए, हमें हर वक्त ना गवर्नमेंट के साथ शिकायत नहीं करनी चाहिए। आई थिंक कि मेरा यहाँ अच्छा इलाज हुआ है, मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। मेरी इस टांग के अंदर रॉड डला हुआ है, ठीक है, मुझे फुल ट्रीट किया गया, फुल सही, उसके साथ मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरा ये देखिए टाइम लिखा हुआ है 23 अप्रैल को उन्होंने रोज़ जुमेरात को टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब डॉक्टर ने मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। मुझे ये कहना है कि आप हर वक्त डॉक्टर पे नहीं ब्लेम कर सकते। हम टारगेट किसी डॉक्टर को नहीं कर रहे या डॉक्टर के चेक करने को नहीं करे, हम बल्कि टारगेट भी नहीं करे, हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि अगर तो कोई दूर दराज से किसी और शहर से, अब एक भाई ने बताया कि मैं आज़ाद कश्मीर से आ रहा हूँ और उसने कहा कि 24 घंटों का मैं सफ़र करके यहाँ पर पहुँचता हूँ। तो सवाल ये है कि अगर तो कोई बंदा दूसरे शहर से यहाँ पर आ रहा है और इसी तरीके से उसने धक्के खाने हैं, तो फिर फ़ायदा उसका यहाँ से यहाँ। बट ये चीज़ आपकी राइट है, उस बंदे की भी देखो, मैं भी ख्वार हूँगी ना, मैं भी अपना दुख शेयर करूँगी गवर्नमेंट के साथ। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप हर वक्त अवाम जो है गवर्नमेंट के साथ अपना वो नहीं कर सकती, उन पर गिला शिकवा, चाहे बिलावल भुट्टो थे, मरियम नवाज़ थी, इमरान खान है। देखें जो हुकूमत है ना हमारी, वो अपनी आवाम के लिए अच्छा सहूलत ये सब कुछ लगी हुई है, वो कर रही हैं। और अगर तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, अगर तो कोई गवर्नमेंट की अच्छी चीज़ है उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन और ये अप्रिशिएट करना है, क्योंकि आई विश कि जब मैं आ रही थी तो मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी, ऑनस्ली मैं कहती थी मुझे मौका मिले, मैं मरियम नवाज़ को ये कहूँगी, पैसा तो आपने साफ़ किया पर लाहौर भी साफ़ कर दिया। सीरियसली सफाई उसने बहुत की, ये मेरी तरफ से उसको है, मरियम नवाज़ को। बट उसने यहाँ मेरा ट्रीट भी अच्छा हुआ है, अभी मुझे टाइम मिला हुआ है, अब मेरा 23 अप्रैल को मैं आऊँगी। अल्लाह ताला आपको और सेहत याबी दे, आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएं। बट थोड़ी सी बात यह है कि अगर तो कुछ मरीज़ों को शिकायत हैं तो वो हल हो जाएं। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है। देखिए मैं खुद भी अभी वेट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही, ठीक है, मैं नज़र आ रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, और बाकी देख रहे लोग वेट कर रहे हैं, मेडिसिन मिलेगी। देखिए वो ये कोई डॉक्टर या हमारी जो हुकूमत है वो ये नहीं कहेगी हमारी आवाम खवार हो, ठीक है, ये बात है। तो आप हर वक्त हुकूमत से शिकायत नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या हुआ आपको? मुझे 4 दिन हो गए हैं, मंडे वाले दिन से मेरा यूरिन रुक रहा है, किसी टाइम आ रहा है मेडिसिन लेके, और यहाँ आती है इमरजेंसी में कोई अल्ट्रासाउंड कोई कुछ नहीं। अब आए हैं सुबह के 8 बजे के आके अल्ट्रासाउंड करवानी है, अल्ट्रासाउंड रूम में गई हैं तो उन्होंने नहीं करी, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड नहीं किया। अभी भी मुझे सुबह से मैंने 8 से यूरिन रोका हुआ था, अब मैंने किया, जब उन्होंने नहीं किया डॉक्टर के पास गई, सिग्नल उन्होंने लिखा अभी अल्ट्रासाउंड करें। उन्होंने आगे लेवल चार्ट पे कुछ और लिख कर दे दिया कि इनके अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकती, अब इनके टेस्ट करो। नहीं, वो टेस्ट कराने में 1.5 घंटा खड़ी रही हूँ, मेरे नहीं हुए। अब ये मैं वापस जा रही हूँ, अपने हस्बैंड से कहा कि जितने के भी होते हैं हम बाहर जाके करवा दें, कि मैं मंगल को आके चेक करवा दूँ। इनको बाहर से टेस्ट तो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। वो ज़्यादा होने का, मेरे तो मियाँ खुद हार्ट पेशेंट हैं, उनके खुद दिल का वालिक है, कुछ मेरी मम्मा मुझे सपोर्ट करती, कुछ मेरी फैमिली वाले करते हैं। तो ये देखेंगे गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट किया है? अभी तक कुछ नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं किया। यहाँ से कोई अच्छा इलाज आपको मिला हो? अभी तक कोई भी अच्छा इलाज नहीं मिला। 2 दिन पहले आई हूँ, मंडे वाले दिन रात को आई हूँ मैं, अब कल आई हूँ, मगर कोई ट्रेन सिर्फ पेन किलर लगाया, उसके अलावा ना इनको चाहिए इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड रखें। अल्ट्रासाउंड पहले थी, आज से बहुत साल पहले, मेरी आज से 8 साल पहले यहाँ पर हुई थी, 7.5-8 साल पहले उस टाइम की थी, लेकिन अब ना उसमें तो क्या ये लोग
ओपीडी में भी नहीं करे। जो लोग आए हुए हैं सुबह से ख्वार, उनकी तो उस टाइम पे करें ना। जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं जो होने चाहिए, एक्सरा हो गया, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, कब की खड़ी हुई है, उनकी पर्ची नहीं बना रहे कोई डॉक्टर। ऐसा ही रश है, ऐसे ही रश है। मैं वहाँ 1.5-2 घंटा खड़े होकर आई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मेडिसिन लो, हम घर चलते हैं। एक डॉक्टर हैं ये, इनके उनसे सलाम कर, मेरे मियाँ का ट्रीटमेंट वगैरह चलता है तो हैं, तो वो भी यहाँ पे, मगर उनकी ड्यूटी यहाँ कम होती है। तो अब उनसे टेस्ट जाके प्राइवेट, अब मतलब अल्ट्रासाउंड भी आप प्राइवेट करवाएंगे? उसने कहा है कि आप आ जाएं, मैं आपको जो भी होगा ना, जितना मैं आपको साथ दे उसको मैं आपको दूंगा। आप मेरे पास आपके हस्बैंड दवाई लेने लाइन में खड़े? नहीं, वो अब उधर मेरे बेबी के पास है। तो आप यही कह रही हैं कि आप मुतमईन नहीं हैं सरकारी अस्पताल? चाहिए थोड़ा सा इस चीज़ का सहूलत है। मेरी 2 बेटियाँ, उनके सही मसले मैं 15 दिन पहले उसको लाई हूँ। कोई अल्ट्रासाउंड कोई मुझे बाहर से करवाना पड़ा। छोटी बेटी का मैंने 2000 रुपये का बाहर से अल्ट्रासाउंड खड़े पैर करवाए, पेट की अल्ट्रासाउंड होनी थी। बड़ी बेटी की होनी थी, वो की नहीं। फिर उसका मैंने हर साल इतना बजट दिया जाता है सरकारी हॉस्पिटल्स को, टीचिंग हॉस्पिटल्स को, कि आपकी सोच होगी इतना पैसा दिया जाता है। वो पैसा अब जब हमारे शहरियों पे या हमारे लोगों पर ही नहीं लगना, उनके अच्छे इलाज पे नहीं लगना, उनकी अद्वियात पे नहीं लगना, तो ये पैसा फिर क्यों ले रहे हैं? ये बस हमारे जैसे पेशेंट को समझते हैं कुछ भी नहीं है। जो ज़्यादा सीरियस कंडीशन उन्हें ये लोग सिफारिश वाला आ जाता है, सिफारिश वाला आ जाता है। अभी इस टाइम मैं गंगाराम नहीं जा सकती थी, वहाँ जिस डॉक्टर की बताई ना यहाँ ड्यूटी पे थे, उनकी ज़्यादा ड्यूटी वहाँ पर होती है। मगर कि वो यहाँ पर मौजूद हों तो वो तो मेरा काम करा दे, मगर वो कॉल पे तो नहीं ना सब काम करवा सकते हैं मेरा। सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्पिटल में आप यहाँ खड़े हैं, खैरियत है? कौन बीमार है? मैं वज़ीराबाद से आया हूँ स्किन की जो है ना मेडिसिन लेने अपने बड़े भाई की। तो सुबह से हम आए हुए हैं। पहले तो हम लाइन में ला के हमने पहले स्लिप वगैरह बनवाई है। स्लिप बनवाने के बाद डॉक्टर के रूम में गए, वहाँ पर टाइम हमें यानी काफ़ी लग गया। स्लिप बनवाने में कितना टाइम लगा? काफ़ी टाइम लग गया था स्लिप बनवाने में। हाँ जी। कितने, आधा घंटा, घंटा, कितना टाइम? कि मैं आधा पौना घंटा लग गया था। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास? हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे भी आपको पता है फिर पेशेंट्स होते हैं, चेक करते टाइम लग गया। अब मेडिसिन लेने के तक मैं घंटा हो गया लाइन में लगे हुए थे मेडिसिन ले। आप देखिए इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सिर्फ 5 विंडोज़ हैं जिधर पेशेंट्स को मेडिसिन मिल रही है। और वहाँ भी कैसे धक्कम पेल है, मतलब छोटी सी एक विंडो खोली हुई है। नहीं होंगे बिल्कुल, छोटी छोटी विंडो है और रश देख लें आपके सामने। ये देखना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, जो बड़े दावे तो करती है कि हॉस्पिटल्स में मरीज़ों को बहुत ज़्यादा इलाज दिया जा रहा है। तालीम, सेहत और खुराक एक ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे सेहत पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे तो लग रहा है यहाँ पर वो भी किया जा रहा है। वो देखिए ना, हमसे टैक्सेस इतने वसूल किए जाते हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं है टैक्सेस देने का भी। हम इतने टैक्सेस देते हैं किस लिए देते हैं कि हमें सहूलियात मिले, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई सहूलियात जो है ना मैसर नहीं है। यहाँ पे मेडिसिन है वो भी पूरी नहीं मिलती पेशेंट्स को, कुछ दे दी जाती थी और कुछ कहा जाता है कि आप बाहर से ले लीजिएगा। तो मेडिसिन ना होने से आप देखें इतनी दूर से पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, सिर्फ लाहौर शहर के तो नहीं होते, बाहर से भी आते हैं। अब मैं जैसे वज़ीराबाद से आया हूँ, तो आपके जो बेसिक मेडिसिन होती है, जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं, जैसे दिल की हो गई, इसके अलावा आप देख लें बीपी की हो गई और बाकी स्किन एलर्जी की, यहाँ पर वही मौजूद ही नहीं है। डॉक्टर्स वही कह रहे हैं कि आप बाहर से लेके आएँ। बिल्कुल ऐसी बात है। हार्ट पेशेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट होता है जिसकी मेडिसिन जो है इनके पास 24 जो होनी चाहिए अवेलेबल 24 आवर, लेकिन वो इनके पास अवेलेबल है ही नहीं। कुछ बाहर से लिख देते हैं, कुछ 1-2 अंदर से दे देते हैं। अब वो देखें ना, वो अंकल गुस्से से वापस चलेंगे, मेडिसिन नहीं मिली उनको। सही है, हालात ये हैं कि सारे मरीज़ गमो गुस्से में हैं, कुछ अफसोस में हैं, इसलिए कि हम हॉस्पिटल्स का रुख इसलिए करते हैं कि हमें सस्ता इलाज मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ना होने के बराबर है। लाइंस आप देख सकते हैं, 4 लाइनें लगी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर देखने वाला भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। कौन है आपका हॉस्पिटल में, या आप अपनी मेडिसिन लेने आए हैं? किसकी मेडिसिन लेने आए हैं? मैं ये चस्ट की लेने हैं। आपकी खुद की तबीयत ख़राब है? कितने टाइम से आपको ये चेस्ट की बीमारी? मैं आया हूँ 9 बजे का, तो अभी तक वारी को उधर गया हूँ, उन्होंने कहा एक्सरे नहीं होना। एक्सरे सुबह फिर 8 बजे आना। एक्सरे आज नहीं किए? आज नहीं किए। पर्ची बनवाने में कितना टाइम लग गया? पर्ची लग गया था कोई आधा घंटा पर्ची में। फिर डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा एक्सरे करवा के लाओ। एक्सरे हुए नहीं हुए। उधर डॉक्टर के पास गया हूँ, वो कह रहा अभी ठहर जो। मैंने 2 घंटे मैंने उसने दया की। लश्कर ड्राइवर हूँ मैं, सारा दिन मेहनत करते हैं आप। गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, सर्दी हो, आपने चलाना ही है अपना।
तो अब मेडिसिन लिख के हाँ मेडिसिन ने पता नहीं लिख के दी है कि नहीं, जैसे मुझे पता कोई, ये लिखा है ना कुछ, ये पता नहीं एक्सरे लिखा हुआ क्या लिखा मुझे पता ही नहीं। उन्होंने यहाँ कहा यहाँ चले जाओ, हाँ दवाई का बोला था ना, दवाई ले लो। अब पता नहीं दवाई लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, मुझे नहीं पता। कितना टाइम हो गया आप लाइन में लगे? ये मुझे अब मेरा हो गया आधा घंटा तो। हाँ अभी एक भाई साहब को मैंने देखा गुस्से से गुजर के गए हैं, वो कह रहे हैं यहाँ के कोई हालात नहीं है, हम यहाँ खाली जलील ही हो। मैं एक्सरे के लिए उधर गया हूँ, उसको मैंने बोला पर्ची दे दो, मैं फाड़ने लगा था, फिर मेरा हौसला किया कि नहीं कोई बात नहीं, दिहाड़ी तो टूट ही गई है। ठीक है जी, सही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या हुआ अंकल आपको, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत खराब ही है बस। क्या हुआ अंकल? बाहर जा चढ़ा, बाहर ही आ रहा है आपको? तो अंकल दवाई वगैरह में इतना टाइम आपको लगी है, तो सारी दवाइयाँ लिखी हुई हैं? हाँ जी। अंकल बहुत से मरीज यहाँ से ना ऐसे ही गुस्से में चले गए हैं, परेशान होकर चले गए। ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਬਾਕੀਏ ਦੇ ਗਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਇੱਕ ਪੈਨਾਡੋਲ ਪੱਤਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਬਸ ਕੀ ਤੇਰੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਆਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਵੋ ਨਾ ਕਮਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। आपको स्किन एलर्जी है? ਹਾਂਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਆ ਪੈਨਾਡੋਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ। क्या कह रहे हैं? ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, 4 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ 10 कोई स्किन पे लगाने के लिए ट्यूब वगैरह नहीं दी? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਦਿੱਤੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ। क्या कह रहे हैं? ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, 4 दिन ਦੀ ਦਿੱਤੀ, 10 दिन ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਨੇ। और कैसा फिर इलाज कर रही है गवर्नमेंट या सरकारी हॉस्पिटल में? ये कैसा इलाज हो रहा है जब लोगों को सहूलियात मिल ही नहीं रही? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਈ हैं? ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਜੀ ਮਾਰਮੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। तब तो दरवाजों पे आ जाते हैं। हाँ जी, जब वोट लेने हो तब तो जो आप कहेंगी वो कर देंगे। ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਰਾਏ ਭਰ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭਰ ਗਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो भी यहाँ पर ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਵੇਲੀ ਚੱਲੀ ਪੈਨਾਡੋਲ। आपकी तरह शायद इनको भी खाली पैनाडोल ही मिली है? जी जी पैनाडोल। बाकी मेडिसिन पता नहीं ऑनलाइन में क्या लिख दिया उन्होंने, बाकी कहा है कि बाहर से ले लो, नहीं कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं कहा। तो डॉक्टर ने क्या बताया था, मेडिसिन कैसे लेनी है, प्रॉब्लम क्या है? डिस्क बल्ज का मसला है, अच्छा, और पैनाडोल दे पैनाडोल दे दिया। इससे आपका इलाज हो जाएगा, पैनाडोल से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी जी डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, ये कह रहे हैं पैनाडोल खाओ। अच्छा, किस डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बताया था? वो जनरल हॉस्पिटल में। और मेयो हॉस्पिटल में आप खड़े हैं, उन्होंने आपको पैनाडोल पैनाडोल दे दिया। ये कितना अच्छा इलाज। जी सारे मरीजों का ही ऐसे इलाज हो रहा है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मैं जिसको भी आ रही हूँ सिर्फ पैनाडोल ही हाथ में देख रही हूँ। यही बात है। क्या कहते हैं, कितना मुतमईन है यहाँ के इलाज से, और क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने फिर क्या हमारे लिए काम किया है, या अस्पतालों के लिए काम किया है, या मरीज़ों के लिए काम किया है? क्योंकि हमेशा जब भी नारे लगाए जाते हैं यही कहा जाता है कि सेहत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कुछ भी नहीं, सुबह 8 बजे से जलील हो रहे हैं यहाँ पे। सुबह 8 बजे से आए हुए और 2 बज गए हैं। हाँ जी पैनाडोल दे के भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है अंकल, आपको कितना टाइम हो गया इसी लाइन में लगे? मैं तो अभी आया। अंकल मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर खड़ी हूँ, तकरीबन तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोई कह रहा है हम 1 घंटे से खड़े हैं, कोई कह रहा है हम सुबह 9 बजे के आए हुए हैं, 8 बजे के आए हुए हैं। ना ही बेहतर इलाज दिया जा रहा है और ना ही बेहतर मेडिसिन दी जा रही हैं। जो मेडिसिन माफिक होती हैं या वो मेडिसिन जो ज़रूरी होती हैं वो ये कह दिया जाता है कि आप बाहर से जाके ले लें, और आपको पता है कि महंगाई के हालात क्या हैं। तो ठीक है, जो भी है उसके मुताबिक ठीक ही है, बाहर इतने एक्सपेंस है उसके मुताबिक ये जगह ठीक है। अच्छा, इतना वो सर नहीं बहुत से लोगों ने शिकायत की कि अच्छा इलाज नहीं किया जा रहा सरकारी हॉस्पिटल। आगे से काफ़ी बेटर है। पहले से बेटर आपको लग रहा है? हाँ जी। तो सिर्फ पैनाडोल के अलावा लोग कह रहे हैं कि और कोई भी मेडिसिन यहाँ पर नहीं है।
देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बिल्कुल सही दे रहे हैं पैनाडोल, बाहर भी जाते हैं पैसे देते हैं पैनाडोल ही लेने के, वहाँ भी पैनाडोल ही देते हैं। नहीं, जो अंकल देखें शुगर का अगर कोई मरीज़ है या आप कह लें कि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, फिर इसके अलावा अगर कोई दिल का मरीज़ है तो उसकी तो आपको मेडिसिन पता है कि कितनी महंगी। मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मैं ये तीसरी मरतबा टेस्ट कर रहा हूँ। बाहर 3500-3600 का है, यहाँ 600 का है। इंसुलिन वगैरह आपको आराम से दे दी जाती है? मैं तो नहीं ले रहा, लेकिन मेरी सिस्टर ले रही है, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, इंसुलिन मिल जाती है यहाँ? हाँ मिल जाती है आराम से, थोड़ा सा मुश्किल से मिलती है। थोड़ी मुश्किल से मिलती है? कितनी मुश्किल? बस जो सुबह से आए हैं, को 4-5 घंटे के बाद मिल जाती है। 5 घंटे बाद एक मेडिसिन? हाँ। तो लोग तो ये कहते हैं चलो ठीक है, अब अगर पैसे लग रहे हैं तो लग जाए, हम ऐसे जलील नहीं। अब अगर पैसे बचाएंगे तो थोड़ा होना पड़ेगा। टाइम इज मनी। बना दिया गया ऐसा ना, बना दिया गया। हम लोग सारा जो ना हर वक्त बुरा बुरा कहते हैं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है, सब कुछ ठीक है। बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतर हो सकता है, अगर करना चाहें तो हो सकता है। देखिए हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं करते, बस वो दूसरों को कह रहे हैं कि ये गलत है, गलत है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और भी इतनी लंबी कतारें यहाँ पर मौजूद हैं, 3-4 लाइनें जो हैं वो मर्द हजरात की हैं, उसके आगे आप देखें तो ख़वातीन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे अंकल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं फैसलाबाद जड़ावाला से आया हूँ। जड़ावाला से आए हैं, ठीक है। क्या हुआ अंकल आप? मैं वैसे को मुझे कुछ बट्टों का मसला, दिमाग का मसला था ना, इस वजह से मैं मेडिसिन लिखवा रही है, और हमारा पेशेंट दाखिल है वार्ड में, तो उसका ऑपरेशन हुआ है, दवाइयाँ सारी फ्री मिली हैं। कोई एक आध शायद कोई हमें टेस्ट वगैरह कराना पड़ा जो अंदर से नहीं होता है, बाकी सब उधर से फ्री मिली है मेडिसिन। अच्छा, यहाँ पर सुबह से लोग आए हुए हैं, ना ही किसी का अल्ट्रासाउंड हुआ और ना ही किसी का आप कह लें कि एक्स्ट्रा वगैरह किया गया, लोग बेचारे परेशान हो गए। इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी तो सिटी स्कैन भी फ्री हुई है, MRI की उसके कुछ पैसे उस बिल्डिंग में उस बिल्डिंग हम ये जहाँ पर फिलहाल हम खड़े हैं ये OPD है, ठीक है, OPD की फार्मेसी है। यहाँ पर 24 घंटे मरीज़ आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं मरीज़ चेकअप करवाने, उनको फौरी तौर पर अद्वियात चाहिए होती हैं। अब कुछ अद्वियात यहाँ पर ऐसे लिख के दे दी जाती हैं जो यहाँ पर ही मौजूद नहीं है, लोगों को बाहर से लेनी पड़ती हैं, और अगर हम बाहर की तरफ रुख करें तो आपको महंगाई के हालात पहले ही। ये तो है, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं है। मुझे वैसे पट्टे का मसला था, मैंने मेडिसिन लिखवाई है, तो लाइन में लगे। क्या बताया आपको पट्टे का इशू, क्या बता रहे? मेडिसिन लिखी थी, मेडिसिन लिखी है जी, मेडिसिन खाएं, चेक खा के फिर आए दोबारा, फिर हम खा के फिर चक्कर। सही है जी, ठीक है। इतनी परेशान क्यों है? मैं मेरी भैन ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹਦਾ जैसे रेशा आता 1.5 साल हो गया, मैं हॉस्पिटल के धक्के खा रही हूँ, कोई बात नहीं सुनता, कोई उस कमरे में जा, कोई उस कमरे में जा। 2 साल हो गए आप बीमार? जी। तो ऑपरेशन ही हो गया था या होना है? ऑपरेशन हो गया, नीचे से पास आती है जो रेशा होता है वो आता है, तो कोई बात ही नहीं सुनता। पहले लेडी फिंडर के मरीज है, लेडी फिंडर वालों ने इधर भेज दिया, उनके आपने वीडियो देखी होगी, वो नर्सों को निकाल दिया बाहर। चले आप परेशान ना हो, रोए मत, इसी के पहले बात करें ताकि आपकी बात सुनी जाएगी। इतनी हिम्मत से आप 2 सालों से अभी खड़ी हैं, तो अभी आप एकदम ऐसे ही है। मेरी बहन मेरे साथ सुबह के हम धक्के खा रहे हैं हॉस्पिटल। अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अभी क्या दे रहे, दवाइयाँ नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? कहते दवाइयाँ इतने ज़कात कमेटी ने बंद करती हैं, दवाइयाँ नहीं है। तो कहना पूछना था यहाँ से नहीं मिलेंगी तो कहाँ से मिलेंगी? कहते मोल लाओ बाजारों, जिन्हें कमाने वाला कोई भी ना। बाजार से आएंगे? हाँ, सारे इस बाजार से आएंगे, साइन करा के लाए खुद। MRI करवाओ, फिर हमने वो 3000 रुपये मैंने किसी से लिया, फिर लेके MRI करवाया, उसके बाद ये पता नहीं क्या लिख दिया, फिर चूल्हा करवाओ अपना, फिर उन्होंने तुम्हारा हल करना, हम कुछ नहीं कर सकते, उधर भी ऐसे करते इधर भी ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं सुनता। नहीं 7 बजे दे आए हैं किसी ने। तो अगर यहाँ पर कोई भी मेडिसिन मौजूद नहीं है, यहाँ पर ना ही दिल के मरीज़ का इलाज हो सकता है, किसी की टांग टूटी है तो डॉक्टर्स को नहीं पता क्या करना है, कुछ भी नहीं है, तो फिर ये इमरजेंसी या फिर ये हॉस्पिटल या फिर ये डिस्पेंसरी किस लिए बनाई है? फिर इसको बंद कर देना चाहिए। पहला 15 नंबर कमरे की पर्ची बनाओ, वो बनाई है, बाद दवाई लेके दी है, आ मोरा लगा के 45 नंबर कमरे जो दवाइयाँ नहीं है, सुबह से लेंगे बार एक दवाई इतनी महंगी मिलती है। हाँ, तो इन्ना बंदा भी है, इतना काम करने जोगा भी नहीं है। मेरा तो अपना भी यहाँ फोत हो गया, 5 साल हो गए, अबू भी नहीं, साढ़े माँ अबू भी नहीं आए, इन्ना रोना पा के पेट पटा के फिर नहीं साड़ी गल सुनते। कहाँ से आए आप लोग? ऐसे काला अख्तर रोड से। फिल्डर में मैं 1.5 साल के धक्के खा रही हूँ, लेकिन लेडी फिल्डर वाले कुछ भी नहीं करते। वो कह रहे तुम मम्मी होगी, अब मरीज तुम उधर जाओ, तुम्हारा काम उधर होना है,
वो कहते तुम लेडी फिल्टर जाओ, तो ये म्यू वाले कहते उधर कभी भेज दे कभी उधर भेज दे। 1.5 साल से मैं परेशान। आपने ऑपरेशन के बाद कुछ मेडिसिन खा के देखी है, कोई आराम नहीं है? सारा मेरी पर्ची मेरे पास ही पड़ी है, लेकिन कोई फर्क नहीं। सीएम साहिबा से क्या मुतालबा करती हैं? रोना नहीं है अब आप, उन्होंने कहा कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, खवातीन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और आप इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ झेल रही हैं। अभी मेरे पास अब आप बताएं क्या कहती हैं, सीएम साहिबा से क्या रिक्वेस्ट करती हैं? मरियम नवाज साहिबा अगर आपको सुन रही हैं तो आप उनसे क्या मुतालबा करती हैं? मरियम नवाज हम ये कहना चाहते हैं कि गरीबों की मदद करे और गरीबों की बात सुने, हर एक किसी की इंसान की मजबूरी हल करेंगे हम चाहते हैं। मरियम नवाज से हम ये गुजारिश करते हैं, और क्या करना नहीं है आपने। अब इंशाल्लाह आपकी आवाज़ आगे तक जाएगी, वो सुनेंगे और आपसे लाजमी रब्ता करेंगे। दवाइयाँ देते ही नहीं है, इतने हालात तो मैंने देख लिए हैं कि मेडिसिन वाकई नहीं मिलती। ठीक है, तो हमें भी एक गुजारिश करनी है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ रंगियां बेवा भी हैं, बच्चे भी नहीं हैं, अगे आने पहले भी रोवो ना ते लू लू रो रहा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੈਸੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ रोड़ा भाईचारे चल रहे हैं, इधर भाईचारे चल रहे हैं, डॉक्टरों को भी और नर्सों के भी। जो उनके अपने होते हैं आगे ले जाती हैं, जो मेरे तेरे वर्गे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। उनका इलाज नहीं करना चाहिए। मरियम नवाज ने तो सब सहूलत दी है, हमारे लिए दी है, उसकी बहुत मेहरबानी। आप अल्लाह उसको जज़ा दे और तरक्की करे उसकी, ठीक है। तो मगर साढ़े लिए उसने सब कुछ किया, मगर हमें मुहैया नहीं हो रहा। वही तो, अगर तो वो एक ऑर्डर दे देती हैं तो उनकी तरफ से वो काम हो गया, लेकिन जो नीचे अमला बैठा होता है वो आप कह लें कि ईमानदार वाले लोग गल नहीं सुनते, सानू धक्के दे के बाहर कट देते हैं। मैं उखाड़े दिया मारने, आप जाओ इधर से। रवैया कैसा है यहाँ पर? आगे से झिड़के देते हैं डॉक्टर। रिक्वेस्ट है, उनकी मेहरबानी है कि साढ़े जैसियां का भी ध्यान करे। असी भी इंसान है, अल्लाह सानू बच्चे नहीं दिते तो सानू धक्के तो ना दो। असी बहुत मुस्तहिक लोग ते बाजारों में असी रुल गई हैं, असी दफ्तर जानी है धक्के लेके वापस। और ऐसी भी बात नहीं है कि अगर कोई सफ़ेद पोश आदमी है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है? पार्टी के हैं हम, उसके शुक्रगुजार हैं, उसने इतनी सहूलतें निकाली। और इन लोगों को चाहिए कि हमें, लेकिन एक नज़र यहाँ तो डाल, हमें डील करें, अच्छे तरीके से करें। ये आगे से झिड़के देते हैं, ये कोई बात तो नहीं। डॉक्टर्स भी यही करते नहीं, जो बड़े डॉक्टर हैं ना वो तमीज़ से बात करते हैं, जो छोटे हैं ना, हाँ वो झिड़के देते हैं। हाँ जी, वैसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक साढ़े जैसियां बे औलाद का भी ख्याल कर ले तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। साढ़े वाले ध्यान करे, वेखे मेरे को बच्चे नहीं हैं, मेरे को घर नहीं है, मेरा मियाँ भी नहीं। बिल्कुल, अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ खवातीन बेचारी दुहाई दे रही हैं, यहाँ पर रो रही हैं, परेशान हैं, अपनी बात बता रही हैं, और पीछे कुछ खवातीन जो हैं वो आपस में झगड़ रही हैं, क्योंकि ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं। खवातीन को शौक तो नहीं आपस में लड़ने। हम लोग किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, इतना रेंट देते हैं। बाहर से दवाइयाँ कहाँ से हम खरीदेंगे? हम बाहर से दवाइयाँ नहीं ले सकते। मैं दिल की मरीज़ हूँ खुद, मुझे स्टड डला हुआ है। खुद यहाँ पर अपनी मेडिसिन लेने आई? मैं मेडिसिन लेने आती हूँ। मैं जिगर की मरीज़ हाँ, तो जिगर का इशू है तो मैं उखाड़े दवाइयाँ, तो मेरे को घर को नहीं, मैं किराए पर रह रही, मेरे को कोई घर नहीं। आंटी, आपको जो आपको जिगर का मसला है उसकी दवाइयाँ हैं? वो दवाइयाँ लेन आई हैं। हाँ जी, आगे से झिड़के देते हैं, बस लेनी हो ले, नहीं तो जाओ, बस यही बात सुना देते हैं। चुप करके बैठा रहे, उनकी सुनते नहीं है। कहते हैं ये मरीज़ हमारी पुरानी मरीज़ है, ये बहुत अच्छी है, ऊपर से हमारे साथ प्यार करती हैं, मोहब्बत वाली बातें करती हैं, और कुछ मसला हल वगैरह। तो मरीज़ है, उसने प्यार मोहब्बत की बातें करके क्या करना जब उसके तकलीफ अंदर पल रही है? तंग होता है मरीज़, तो खुद अपने आप से तंग होता है, वो तो घर में भी तंग होता है और बाहर भी तंग होता है। अल्लाह कितना शुक्र होया कि अज मरियम नवाज तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए तो बड़ी गल है। हाँ, तो मरियम नवाज साहबा ने मेरी रिक्वेस्ट है कि मिन्नत कर रही हूँ कि मैं इन्ना ही बोल सकनी हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हाँ। हाँ, तो साड़ी मदद कर दे तो बड़ी मेहरबानी कि जे मेरे वर्गियां ते घर नहीं है तो किराए ते रह रही, धक्के खा रही। किराए तो इतनी स्कीमें निकाले गई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे दिए जाते हैं, यही कहा जाता है। वो आने ना ਤੁਹਾਡਾ सर्वे नहीं हो सकता। ज़कात कमेटी का फंड बंद करता है। ज़कात के बच्चे नहीं हैं, बे औलाद सर्वे नहीं करते। मैडम ये ऐसे होता है, घर में सर्वे करके ले जाते हैं, पैसे भेज नहीं रहे। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी मुस्तहिक खवातीन होती हैं उन तक मदद पहुँचनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप कहाँ से आई हैं? आप किस लिए आई हैं? क्या फिरोज़ वाला है ना, वहाँ पे आए हैं। मेरी सिस्टर को एलर्जी हो गई थी पूरे जिस्म पे। जी, तो मैं उसके लिए आई हूँ। तो पर्ची के लिए मैं गई हूँ पहले उधर, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ अगर आप ना आई, पहले कह रहे वहाँ पे जाएं, वहाँ से कहा है वहाँ पे जाएं, और वहाँ से कहा है वहाँ पे जाएं। अब बंदा कहाँ पे जाए ये बताएं हमें।
अगर मैं उधर लेडीज़ वाली में गई हूँ तो मुझे जेंट्स आगे से कह रहे हैं अगर आप ना गई यहाँ से तो हमने खिड़की बंद कर देनी है, ठीक है ना। आगे से बदतमीज़ी करते हैं। इनकी जरूरत कैसे हुई कि लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी करने की? क्या मरियम साहिबा ने ये इनको इसलिए बिठाया है? 2-2 जमातें पढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग ने बात करने की तमीज़ नहीं है कि लेडीज़ से कैसे बात करते हैं। क्या घरों में भी ऐसे अपनी माओं के साथ बदतमीज़ी करते हैं, बहनों के साथ करते हैं? स्टाफ का रवैया आप कह रही हैं अच्छा नहीं है। और यहाँ पे भी एक बाबा जी बैठे हुए हैं, उन्हें भी तमीज़ नहीं है बात करने की। वो कल कह रहे थे, कल मेडिसिन लेने गए तो कह रहे थे इधर से जाओ, इधर से नहीं मिलनी, उधर से मिलनी है। इंसान को ना किसी जिसको जहाँ जगह मिलेगी वो तो वहीं से, कोई शौक से तो इनकी खिड़कियों पर नहीं चढ़ा हुआ ना कि भाई हमें मेडिसिन दो। से आता है, मजबूरी ना हो तो यहाँ पे कौन आए? अल्लाह दुश्मन को भी ना यहाँ पे भेजे। और ऐसे हालात का किसी को भी सामना ना करना पड़े। क्या करते हैं, इतनी लंबी लाइन में खड़े हो के भी हमें 2 गोलियां दे देते हैं। वो पैनाडोल होती है, वो कहते हैं जाके घर खा ले। वो तो हम बाइट से भी ले सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं हमें मिलनी तो। इन लोगों को शर्म नहीं आती। तो क्या डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनकी एलर्जी का क्या इलाज है? क्या है कि डॉक्टर साहब के पास गए हैं, उन्होंने 8000 की मेडिसिन लिख दी है अभी के लिए। कहती हैं वहीं से लेनी है जहाँ से हमने बताया है। ये उनके साथ मिली हुई हैं। कहाँ से बताया उन्होंने? ऊपर स्किन वाले में से। फिर हमने दोबारा पर्ची बनवाई है, उस पर्ची पे हमने अंदर वाली एंट्री करवाई है कि अंदर से मिल जाए मेडिसिन। कोई हालात नहीं है यहाँ पर, कोई हालात नहीं है। आप यकीन करें, हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चले जाएं, वो बच्चों के इलाज के लिए स्पेशल है, वहाँ पर भी कोई इलाज नहीं है। वहाँ पर एक एक बेड पे 6-6 बच्चे पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इसके अलावा आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, आप इवन अंदाज़ा लगे कि हम कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल तक होके आए हैं, वहाँ के भी यही हालात। जहाँ भी जाएंगी ऐसे ही होगा। मरियम साहिबा खुद बैठी होती है, उनको ये भी नहीं है आके देखे ना यहाँ के हालात, कैसे लोगों के साथ रवैये हैं इनके। इससे पहले भी आपने देखा हो कि काफ़ी वीडियोस वायरल हुई, वो 2 ग्रुप बना होता है डॉक्टर्स का, वो ऑपरेशन में एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे थे। मतलब मरीज़ हैं, इनकी ज़िंदगी यहाँ पे ज़िंदगी मौत के बीच में लड़ रही होती हैं। गरीब बेचारे कहाँ से नहीं आते, सिर्फ इसीलिए कि गवर्नमेंट है, हमें थोड़ी यहाँ से कंप्रोमाइज़ हमारे साथ करेंगे, हम मेडिसिन यहाँ से लेंगे, इलाज होगा हमारा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा। सही है, ठीक है। एक और यहाँ पर अंकल बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम। क्या हाल है आपके? करम है मालिक दा जी, शुक्र है अल्लाह जी में निभती पई है। अंकल क्या हुआ है आपको? मेरे पेपरे ट्यूब पे मैंने लॉकडाउन दे पर डब्बा। कौन है आपके साथ? किसके साथ आए? मैं अकेले ही आया। आप अकेले ही आए हैं? अकेले ही आया। बच्चे, कोई वाइफ वगैरह कहाँ है? बच्चे वाइफ अल्लाह ने प्यारी होगी। और बच्चे अंकल? बच्चे आपो अपना कम्मा ते जाते नवा जड़ियां ने उनकी रेडीमेड ने, वो आखते बाबा पट्टियां लाउंदा, वो आउंदी। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? दवाई वगैरह मिल गई है? दवाई मिल गई। क्या कहते हैं डॉक्टर? वो अल्लाह ठीक करेगा। हाँ जी, सारी दवाइयाँ मिली हैं, कोई बाहर की दवाई तो नहीं लिख के दी? नहीं बाहर की कोई दवाई नहीं। है जरा रमज़ान पैकेज लाया ये मजदूरों वास्ते, वडेरिया वास्ते। आपको मिला? नहीं, कख नहीं मिला। नहीं, 10,000 दे रहे थे। कुछ नहीं, 10 रुपये नहीं मिले, नहीं मिले। मेरा कार्ड मेरे को ओ डबल ना होते मैसेज भी 100 रुपया पाक कराया, कोई कख नहीं मिले। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मैं इसलिए नहीं आपसे ज़्यादा बात करना चाहती मज़ीद कि आपको सांस ज़्यादा आपका उखड़ना जाए, बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे अंकल। क्या खैरियत है? हॉस्पिटल आप आई हुई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह है। ब्लड प्रेशर तेज होंदा है। ब्लड प्रेशर अगे आई फिंगस आई ते आउंदे आ दमी आउंदा ते शाम ਨੂੰ घर ਜਾਂਦੇ ਆ। एक कैप्सूल मिलदा। एक कैप्सूल मिलदा? एक कैप्सूल मिलदा ते लोशन ਉੱਥੋਂ लिख ਦਿੰਦਾ बाहरों लिख ਦਿੰਦੇ ਆ। साल दवाई खाधी बाहरों नहीं दवाई ले बाहरों लिख ਦਿੰਦੇ आ, फर्क पैंदा। तो बाहर से कितनी महंगी दवाई मिलती है? बड़ी महंगी लेंदे रहे। एक कैप्सूल कितने का पड़ता है बाहर से? 200 का। 200 का? हाँ। ओहो, ये तो बहुत आंटी महंगी। दवाई नहीं देंदे, खुआ तो जलील करते ने, भुक्खा तस्या मारते ने, लड़ते अस मरीज हैं ते दवाई देंदे ने, बैग भर लेंदे ने, आपदे बैग भरते ने, भरते बैकां दे विच हिस्से बना ते घट लेंदे, तो सटोरा ते जा बेचदे ने। मरिया निमाज नूं आखो
ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਸਟੋਰਾ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆਹ ਗੱਲ ये ਹੈ बिल्कुल आपने आंटी हकीकत बात कही है। ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸਟੋਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਓ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਦਵਾਈ हर आप कह रहे हैं कि आप कह रही हैं हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं देते, आप कह रही हैं यहाँ से उठा के बाहर ले जाते हैं और बाहर बेचते हैं। बाहर भेजते ने तो बाहर दवाई लिख देंगे इतों लिख देते बाहर जा लाओ आ वेख लो सारी दुनिया जलील पे होंदी ते ना मरिया निवाज दा। क्या अगर मरियम नवाज साहिबा आपको सुन रही हैं ना इस वक्त, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? मां नु आनी आ भी कोई इलाज साडे सही हो रहा सी सारी दिहाड़ी रोने आ हस्पताल आई भुखे तस्से बलार साडे लो हो जांदे दवाई सारू देंदे ने इन्हां लित्ता दी कमी है। तो आंटी अभी आप जैसे अगर आपको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसी लाइन में खड़े होकर दवाई लेंगी आपके लिए, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आपके लिए कोई अलग लाइन नहीं है? ना माई कोई भी नहीं है जलील होने आऊँ ख्वार होने आऊँ एक कैप्सूल मिलता है दूसरी दवाई बाहर लिख देंगे बाहर लिख देंगे बाहर लाओ हाँ सही है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से आई हैं यहाँ पर? कौन है हॉस्पिटल में? मेरा मियाँ की दवाई ले रही हूँ। आपके हस्बैंड बीमार हैं, क्या हुआ है उन्हें? दिल का मसला हुआ है, दिल का मसला हुआ है। दिल का मसला है, अच्छा तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने ना टेस्ट लेके दिए हैं, टेस्ट लेके दिए हैं। तो आपके हस्बैंड को दिल का इशू है तो यहाँ पर मेडिसिन वगैरह दी जा रही हैं? हाँ दी जा रही है, दी जा रही है सारी दिल की जितनी भी अद्वियात हैं? हाँ इधर से मिल रही, बाहर से नहीं हमने दी। अच्छा सही है। तो मैंने बहुत से लोगों से बात की है ना, वो बेचारे बहुत बीमार हैं, परेशान हैं, कोई कहता है कि हमें मेडिसिन नहीं दी जाती, मुख्तलिफ बीमारियों में आपको पता है लोग परेशान होकर आ जाते हैं, किसी को स्किन एलर्जी है, किसी को फेफड़ों का इशू है, तो सब ये कहते हैं कि जो महंगी अद्वियात होती हैं वो बाहर की लिख के देते हैं। नहीं ऐसे कुछ नहीं दिया, आपको मिल गई है। चलें ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र अल्लाह। हॉस्पिटल आप खड़ी हुई हैं, कौन है आपके साथ हॉस्पिटल में? मेरी मामा है। क्या हुआ मामा को? उनको थायराइड्स की प्रॉब्लम है। तो क्या बता रहे हैं? कुछ बताएं तो तब ना पहले मतलब काफ़ी टाइम से तो वो वैसे आ रही हैं इधर, बट बहुत ज़्यादा खुआड़ी है और मैं तो कहती हूँ यहाँ कोई बीमार है ना तो वो मर के ही घट जाएगा। इधर किसी को पर्ची बनवाने जाओ दूसरे काउंटर पे तीसरे काउंटर पे, डॉक्टर के पास जाओ वो कहते हैं वो वाले रूम में चले जाओ, चेक भी मुश्किल से जिसका दिल कर रहा है वो करता है, जिसका नहीं दिल कर रहा वो नहीं करता। और मैं तो कहती हूँ कोई बीमार है वो कैसे खुद को संभालेगा, इधर चले जाओ उधर चले जाओ उधर चले जाओ, बहुत खुआड़ी है। ऐसा अच्छा बंदा प्राइवेट में चला जाए और वहीं से ले लें। अब जो दूर दराज से हमारे बेचारे लोग आते हैं उन वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीसिस को दे सकें, इसके अलावा वहाँ की मेडिसिन वगैरह अफोर्ड कर सकें, इसीलिए लोग सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। लेकिन आप हालात यहाँ के देख के ही परेशान हो जाएंगे, यहीं से ही आप फेडअप हो जाएंगे, आपका दिल ही नहीं करेगा इलाज करवाने का, आप कहेंगे ठीक है बीमार है तो बीमार ही सही है। बहुत ही ज़्यादा इधर रश है और ना मतलब रश की वजह से ना और ज़्यादा बंदे की तबीयत खराब होती है। यहाँ से पहले तो फिर भी ठीक थी, यहाँ के ऐसे लग रहा है कि मेरा दिमाग मतलब आप देखें मेडिसिन लेने जाओ वो कहते हैं एंटर करवा के आओ, फोटोकॉपी करवा के आओ, ये करवा के वो करवा के आओ, बहुत ज़्यादा। वैसे अलीम खान फाउंडेशन है ना वो फिर भी बेहतर है, ये जगह तो बहुत ज़्यादा इसके हालात ख़राब हैं। ठीक है अभी भी अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ, आप मेरे पीछे देखें, इससे पहले बेचारी ख़वातीन जो हैं वो आपस में लड़ने भी लग गई थी, परेशान हो गई थी और यही कहने लगी थी कि यहाँ के कोई हालात नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? अच्छा मैं वैसे इधर जीसी का स्टूडेंट हूँ, बेसिकली बलूचिस्तान से। तो कौन है यहाँ पर पेशेंट? तो अनफॉर्चुनेटली मैं खुद ही आया हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ बैक पेन का वो स्पोर्ट्स की वजह से कोई इशू था, तो यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का विज़िट हुआ। अकॉर्डिंग टू माई थाट यहाँ पे जो है वेल क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स है, वेल क्वालिफाइड फिजिशियंस है, डॉक्टर्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेडिसिन की जो एक शार्प स्कारसिटी है, यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल लेवल पे जो यहाँ पे स्कारसिटी है, तो मेरे ख्याल से एक गवर्नमेंट फेलियर है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38D के आपने जो है बेसिक हेल्थ केयर, इट इज़ अ बेसिक राइट ऑफ द सिटीज़न टू सेहत देना ही गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। हेल्थ केयर आपको उनकी रिलीफ देनी है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सिटीज़न्स को वो चीज़ मिल रही है। हालांकि बदकिस्मती से जो म्यू हॉस्पिटल है जो ये पूरे नेशन के लेवल पे ये कहा जाता है कि ये वेल फैसिलिटेड एक हॉस्पिटल है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे अगर आप कैमरा रोल करें तो
एक अनकाउंटेबल लाइंस लगी हुई हैं। दरअसल मेरे ख्याल से ये जो सिटीजन्स है उनको मजबूर करे, दे आर कंपेलिंग टू गो बैक टू देयर होम्स एंड टू टीयर द मेडिकल जो उनकी स्क्रिप्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, गवर्नमेंट फेलियर है। आप देख सकते हैं अभी भी आपको एक नाखुशगवार सी सूरत हाल नज़र आ रही है। लोग बेचारे परेशान आपको बैठे नज़र आएंगे। धक्कम पेल यहाँ पर हो रही है। एक एक खिड़की पर 4-4 लोग हैं जो मेडिसिन लेने के लिए बेचारे एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। दूर दराज से दूसरे शहरों से लोग आए हुए यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और उनका एक ही मुतालबा है, या कह लें आपकी उनकी शिकायत भी एक ही है कि हमें अच्छा इलाज देना चाहिए, हमें अच्छा इलाज मिले, जो मेडिसिन हैं वो दी जाएँ, बट यहाँ पर नहीं है। देखिए पहली बात ये कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर एब नॉर्मल और जो सिक पर्सनस है, मतलब वो मेंटली फिज़िकली एक तरह से ऑलरेडी डिप्रेस्ड है। और यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ आप दे के कि आप वापस घर जाने पे मजबूर हो जाए, आप वहाँ पे डिले करें उनको, आप इस तरह दूर दराज इलाके से आए हुए कि उन बेचारों को यहाँ पे स्टे करना पड़ता है, तो आप इस तरह उनको एक तरह से कंपल करके वहाँ पे, तो आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? एक पहले से वो डिप्रेस्ड है, एक पहले से वो एबनॉर्मलिटी का शिकार है, दूसरे आप ये सिस्टम प्रोवाइड करके उनको एक तरह से मज़ीद डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, उनको मज़ीद एबनॉर्मल कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से जो चीज़ें हैं अच्छे हैं, आई अप्रिशिएट देम, चाहे एक्सपर्ट्स है, चाहे डॉक्टर्स है, चाहे उनकी सिंसियरिटी है। हालांकि मेरा विजिट इससे पहले भी जब बात की, आपने कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जो काफ़ी वायरल हुई। कभी गायनी ऑपरेशन करते हुए 2 पेशेंट्स का आप कह लें आपस में बेट लगाई जाती है और ये कहा जाता है कि देखते हैं कौन पहले ऑपरेशन करता है, मरीज़ों की जान ख़तरे में डाल दी जाती है। हमने देखा कि कुछ डॉक्टर्स ने 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए कुछ डॉक्टर्स, और उन्होंने अपने साथ मतलब ये हरकतें की। वो वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। इसके अलावा हमने एक और देखी वीडियो जिसमें यही दिखाया गया कि एक हॉस्पिटल का गार्ड जो खून लेने का या खून निकालने की जो जितनी भी सरगर्मी है वो सर अंजाम दे रहा है। तीसरी हमने एक ऐसी वीडियो देखी जो वायरल हुई है कि कम लाइट में मोबाइल की टॉर्च जलाकर ऑपरेशन किया जा रहा है। मतलब मरीज़ों की जान इस तरीके से ख़तरे में डाली जा रही है। देखिए मैम, उनके लिए जो एक्सपर्ट्स है यहाँ पे मोस्टली जो है वो अच्छे सिंसियर हॉनेस्ट और डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स है। आई अप्रिशिएट देम एंड एवरीवन शुड अप्रिशिएट देम। लेकिन बदकिस्मती से जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, देखिए अच्छा डॉक्टर यहाँ पे आ जाए, वो आपको चेकअप करे, वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करे। अगर यहाँ पे आपके पास मेडिसिन ना हो तो इस प्रिस्क्रिप्शन का क्या फ़ायदा हो गया? जो यहाँ पे हेल्थ केयर की मिनिस्ट्री है, अगर वो एक्टिव ना हो, अगर वो फंक्शनल ना हो, तो यहाँ पे चाहे जितने हज़ारों लाखों एक्सपर्ट्स क्यों न बैठे हों तो उनका फ़ायदा ही नहीं है। तो ये चीज़ जो अच्छी चीज़ें हैं, आई अप्रिशिएट देम। मैं वही कह रहा हूँ कि एवरीवन शुड अप्रिशिएट देम। लेकिन जो यहाँ पे गैप्स आ रहे, जो यहाँ पे इस तरह एबनॉर्मलिटीज़ आ रहे, उनको वो डायग्नाइज करना बिल्कुल, और गवर्नमेंट को देखना भी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि मेयो हॉस्पिटल में मैं यहाँ पर ओपीडी फार्मेसी के बाहर मौजूद थी। आज बेसिकली प्रोग्राम करने का मकसद और आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि बताया जा सके कि हमारे सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों को क्या इलाज और अच्छा बेहतरीन इलाज मुआलजा दिया जा रहा है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ हम यहाँ पर फार्मेसी पर ही मौजूद थे। आपने देखा कि शिकायतों के अंबार लगा दिए गए मरीज़ों की तरफ से। कोई कुछ शिकायत कर रहा है तो कोई कह रहा है डॉक्टर अच्छे से चेक नहीं करते, कोई कह रहा है कि पर्ची बनाने में ही पौना घंटा लगा दिया जाता है, और जब आखिर में दवाइयाँ लेने की बारी आती है तो ऐसी मेडिसिन डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्रिप्शंस में दे दी जाती हैं जो कि यहाँ पर मौजूद ही नहीं होती। दिल के मरीज़ों से हमने बात की, बहुत से लोगों ने कहा कि हम हार्ट पेशेंट हैं, हमें जो अद्वियात हैं वो यहाँ पर मुहैया नहीं की जा रही। किसी ने कहा कि यहाँ पर सीटी स्कैन, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड ही नहीं किए जा रहे। किसी ने कहा कि मेरी टांग का इशू है, तो डॉक्टर ने सब कुछ ओके लिख के रिपोर्ट दे दिया, बट मैं खुद फील कर रहा हूँ कि मेरी टांग में कोई एक मसला है। इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत से ऐसे केसेस हो चुके हैं कि डॉक्टर बेट लगा के किसी का ऑपरेशन करते हैं, तो कम लाइट में कोई किसी का ऑपरेशन कर रहा होता है, फिर एक जगह यहाँ के जो गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो खून लेते हैं।
खैर हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इस मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या कुछ किया जा रहा है, क्या मरीज़ जो हैं जो दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, जो बाकी शहरों से आ रहे हैं, क्या वो इतना सफ़र करके आते हैं तो आखिर में आके उनको अच्छा इलाज दिया जाता भी है या नहीं, या उनको मुतमईन करके भेजा जाता भी है या नहीं। ख़ास तौर पे आज जब हमने बात की अद्वियात की तो लोगों ने यही कहा कि अद्वियात देने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुकदान है, मेडिसिन मिलती नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक पैनाडोल है वो पकड़ा दी जाती है और कहते हैं कि यही आपके इस मर्ज़ का इलाज है। तो ऐसी बात नहीं है, जो मेडिसिन की ज़रूरत हमारे मरीज़ों को पड़ती है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सहूलियात मिलनी चाहिए कि लोग बासानी यहीं से हासिल कर लें, ताकि बाहर किसी भी मेडिकल फार्मेसी या मेडिकल स्टोर्स का रुख ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि अद्वियात भी जो हैं उनमें उनकी कीमतों में 100% इजाफा हो चुका है, जो कि हमारी लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है। तो मेरी गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे सीएम पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ से एक ही गुजारिश है कि वो लाजमी यहाँ का सरप्राइज़ विज़िट करें और यहाँ पर आके मरीज़ों के हालात देखें और इनकी बात सुनें और जानने की कोशिश करें कि कितने मसाइल से घिरा हुआ है ये हॉस्पिटल। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।